सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 11 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जानो सागर सब एक जोत में, नूर रोशन भरपूरन, झाई झलके तेज दरियाव ज्यों, कहीं ऊठे तरंग भिन भिन। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूल मिलावे की इस गोल हवेली में ज्योतिर्मय प्रकाश का एक सागर तरंगित हो रहा हो, क्योंकि सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त है। इन तेजोमय स्वरूपों का प्रकाश सागर की भांति झलकने लगता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक तरंगे उठती हुई सी दिखाई देती है। ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूषण की जोत और ज्योत स्वरूपों की क्यों कहूँ, ये जो ठौर ठौर उदोत मूल मिलावे के इस हवेली में ऊपर लगा हुआ चंद्रवा तथा चबूतरे पर बिछी हुई कालीन से निकलते हुए प्रकाश, ब्रह्म आत्माओं के वस्त्र तथा आभूषणों की ज्योति एवं उनके दिव्य स्वरूपों से निकलती हुई ज्योतिर्मय किरणों का वर्णन कैसे किया जाए। संपूर्ण हवेली ही प्रकाशित हो रही है। ऊपर तले थंब दिवाले सब जोत रही भराए, बीच समूह जोत साथ की, बनी जुगल जोत बीच ताए। इस प्रासाद में ऊपर नीचे तथा स्तंभों एवं दीवालों में सर्वत्र तेज भरा हुआ है। चारों ओर बैठी हुई ब्रह्म आत्माएं तथा मध्य में सिंहासन पर विराजमान श्री राजश्यामा जी का दिव्य तेज सर्वत्र दीप्यमान है। ये ज्योत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखदाए, देख देख के देखिए जो नख सिख रहे भराए। इस दीप्यमान प्रकाश में सुशोभित युगल स्वरूप एवं ब्रह्म आत्माओं की सुंदर शोभा को देखते हुए दृष्टि स्थिर हो जाती है। यह सुखदायी शोभा नख से लेकर शिखा तक सर्वत्र परिपूर्ण है। ज्यों दरिया तेज जोत का, त्यों सब दिल दरिया एक, एक दिल एक रोशनी, जुबा क्यों कर कहे विवेक। जिस प्रकार दीप्यमान तेज का सागर लहरा रहा हो, उसी प्रकार सबके हृदय का एक दिली भी सागर की भांति प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार समान रूप से प्रकाशित हो रही इस दिव्य शोभा की ज्योति का वर्णन यह जिह्वा कैसे कर पाएगी। ज्योत उपली कही जुबान सो, पर रहस चरित्र सुख चैन, सुख पर आत्म सब पाइए, जब खूले अंतर के नैन। मैंने तो मात्र बाह्य ज्योति का ही वर्णन किया है, किंतु इन पर आत्माओं की रहस्यमय लीलाएं एवं निश्चल प्रेम की सुखद अनुभूति तभी प्राप्त हो सकती है जब अंतर की दृष्टि खुल जाती है। एक रस होइए इसक सो, चले प्रेम रस पूर, फेर फेर प्याले लेत है, श्याम श्यामा जी हजूर। जब यह आत्मा परमात्मा के प्रेम में एक रस हो जाती है, तभी प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होने लगेगा। तब आत्माएं श्याम श्यामा जी के चरणों में
जागृत होकर बारंबार प्रेम सुधा का पान करती हुई तृप्त हो जाएगी। क्यों कहूँ सुख सबन के, सब अंगों के एक चित्त, अरस परस सुख लेवही, अंग नए नए उपजत। इन सभी आत्माओं के अपार सुख का वर्णन कैसे करूं? ये सभी एकात्म भाव से मूल मिलावे में बैठी हुई हैं एवं परस्पर अपार सुख का आदान प्रदान करती हैं। इस प्रकार इनके हृदय में नित्य नूतन आनंद प्रकट होता है। साथ समूह की क्यों कहूँ, जाको इसकई में आराम, अरस परस सब एक रस, पीयू विलसत प्रेम काम। इन समस्त ब्रह्म आत्माओं के समूह के विषय में क्या कहा जाए? वे तो श्री राज जी के प्रेम में ही आनंद का अनुभव करती है, परस्पर एक रस होकर अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक विलास करती है। इन धाम के जो धनी, तीन अंगों का स्नेह, हेत चित आनंद इनका, क्यों कहूँ जुबा इन देह। दिव्य परम धाम के स्वामी अक्षरातीत धाम धनी की अंगनाओं का यह स्नेह है कि उनका चित्त प्रेम एवं आनंद से परिपूर्ण है, और नित्य देह की जीवा से उसका वर्णन कैसे करूं? सुख अंतर अंतस्करण के, आवे नहीं जुबान, प्रेम प्रीत रित अंतर की, सो क्यों कर होए बयान। जब अंतःकरण द्वारा अनुभूत सुख भी शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता, तो अंतरात्मा की प्रीति, प्रेम एवं रीति का वर्णन शब्दों के द्वारा कैसे हो सकता है? हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 11 की 33 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।